गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक 7 तक देख चुके हैं और हर टॉपिक में 10 क्वेश्चंस हम लोग बता रहे हैं। और अच्छा, एक चीज ये ध्यान दोगे कि जीके में आप लोगों को सिर्फ जैसे कि बहुत सारे चैनल्स है जिसपे जीके का खाली बस आंसर बता दिया जा रहा है, तो ऐसे मत तैयारी करो। जीके का मतलब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो पढ़ो ही पढ़ो, और उस क्वेश्चन के अगल बगल की और भी चीजें जो हैं उसको भी रिलेट करके उसको पढ़ो, क्योंकि कोई जरूरी ये नहीं है कि जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आएगा, लेकिन ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके अगल बगल की ही चीजें आएंगी। तो आप लोग जब भी पढ़ो जीके, अगल बगल के चीजों को भी ध्यान देकर रिलेट करके पढ़ो। जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसके अगल बगल और कैसे चीजें, जैसे कि मान लो ये पूछ लिया कि हु वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट द मोबाइल, ठीक है, ये पढ़ लिए तुम, तो ये भी पढ़ो कि कौन सा कंपनी का मोबाइल था वो, और कौन से कंट्री का आदमी था जो मोबाइल को सबसे पहले इन्वेंट किया था। ठीक, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर, पिछले वीडियो में हम लोग टॉपिक 7 देखे थे। जो बच्चे नए हैं वो आप लोग चैनल पे आओ, चैनल पे जैसे पहली बार ये टॉपिक देख रहे हो जीके, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर देखो जीके क्लास 6, 7, 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन का मैथ है, साइंस है, जीके है, क्लास 9 का मैथ साइंस है, क्लास 10 का मैथ साइंस है। लाइव क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं। क्लास 11, 12 के भी वीडियोस जल्दी ही अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए हर चीज है इस चैनल पे। तो स्टार्ट किया जाए। आज का हम लोग टॉपिक नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, और हर टॉपिक में हम लोग 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन, चलो आ गया पहला क्वेश्चन, सॉल्व करो। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन से सॉल्व किया जाए। सॉल्व नहीं करना है सर, सॉल्व नहीं, लिखना है, आंसर लिखना। मैथ थोड़ी ना है, ये तो जीके है। तो लिखा जाए, व्हाट कम्स आफ्टर द ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या आता है? जैसे सबको पता है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। इसके बाद जाके सब बच्चे रुक जाते हैं। इसके बाद भी होता है तो देखो उसको क्या कहते हैं, ट्रिलियन के जो बाद होता है क्वाड्रिलियन बोलते हैं, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या होता है? क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। समझ गए, समझ गए, क्वाड्रिलियन होता है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज हमको ये बताना कि 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता है, इसको आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सीबी वाला क्वेश्चन, 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता है, ठीक है। चलो इसको बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स वाला जीके का क्वेश्चन। तो देखो इसी तरह से होता है कि ट्रिलियन के बाद तो क्वाड्रिलियन आया ना, क्वाड्रिलियन आया। अब इसमें ये तुम सोचो कि 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होगा। अब इसी तरह से तुम ये भी देखना कि 1 क्वाड्रिलियन में कितना ट्रिलियन होता है। तो ये इस तरह से होता है, रिलेट करके पढ़ना कि अपने अगल बगल की सारी चीजों को भी देखना, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हो गया? चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो क्या है, ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट। 1 मिनट में लगभग ह्यूमन हार्ट कितने बार बीट कर सकता है? तो ऑन एवरेज 60 से 100 टाइम्स। ऑन एवरेज जो है ह्यूमन हार्ट वो 1 मिनट में 60 से लेके 100 मिनट्स तक बीट करता है, ठीक है, धक 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 करता है। चलो नोट कर लिए। अच्छा ये बताओ, जीके का क्वेश्चन, कमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। ये बताओ कि फूड पाइप का क्या नाम है? फूड पाइप का क्या नाम होता है और विंड पाइप का क्या नाम होता है? फूड पाइप का क्या नाम है और विंड पाइप का क्या नाम होता है? आपको इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए और उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। हो गया?
चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन्स। लेमन्स में कौन सा एसिड होता है? चलो लेमन में कौन सा एसिड होता है बताओ तो। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, CIT, सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि एप्पल में कौन सा होता है? एप्पल में, लेमन में तो पढ़ लिए कि सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? और ये बताओ कि टर्मिंड में, टर्मिंड में कौन सा एसिड होता है? तो टर्मिंड में होता है टरिक एसिड, और लेमन में होता है, एप्पल में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एप्पल में होता है आपको एसिटिक एसिड, टर्मिंड में होता है टर्टरिक एसिड, और लेमन में पूछा था तो लेमन में होगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। लेमन में सिट्रिक एसिड। तो अच्छा इसी तरह से हमको ये बताओ कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है? CB क्वेश्चन, कमेंट बेस वाला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया जीके में कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे, ठीक है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लेमन में सिट्रिक एसिड है, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पूछा था कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। पेरिस मतलब फ्रांस। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। हो गया। तो आप ये बताना हमको जीके का एक क्वेश्चन कमेंट वाला कि लीनिंग टावर जो है वो कहाँ है? लीनिंग पावर नहीं, लीनिंग टावर की बात किया जा रहा है। लीनिंग टावर जो है वो कहां पर है? प्लेस बताना है और कंट्री बताना है कि लीनिंग टावर कौन से प्लेस में है और कौन से कंट्री में है, ठीक। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये है पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस जहां पर। तो नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए। अच्छा एक तो और ये फुल फॉर्म बताएंगे WHO, इसका आप हमको फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स CB क्वेश्चन। तो CB क्वेश्चंस मतलब होते हैं कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। चलो नोट करो। हो गया? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? देखो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहां है? नई दिल्ली में। इसी तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? वर्ल्ड का। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट कोर्ट। वर्ल्ड का बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा कोर्ट, बिग कोर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट जिसको कहते हैं। बड़ा मतलब साइज में नहीं, बड़ा का मतलब साइज नहीं कहा जा रहा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट मतलब सबसे मेन कोर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो कहां पर है? उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहां? तो वो है HAGUE, हैग। ये है हैग में, HAGUE। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये हैग जो है वो कौन से कंट्री में है, ये बताओ तो। कौन से कंट्री में है? कौन से कंट्री में है हैग जो है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हैग में है, ये एक जगह का नाम है, वो कौन से कंट्री में है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना।
और इसी तरह से जीके आपको अगल बगल में चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर खाली नहीं पढ़ लेना कि हैक हो गया कम खत्म। इसको नोट करिए आप जल्दी, नोट कर लिए, नोट कर लिए हैं? चलिए हो गया, नोट हो गया ना? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, वाशिंग सोडा। ठीक है, तो एक चीज ये बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या नाम है? कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? यही तुमको बताना है। इसका फॉर्मूला हम बता दे तुमको, फॉर्मूला होता है CaOCl2। आप इसका हमको केमिकल फॉर्मूला बताएंगे सीबी में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, सॉरी केमिकल नेम क्या है? केमिकल फॉर्मूला तो हम बता ही दिए हैं। केमिकल नेम क्या बताएं? केमिकल नेम है इसका, केमिकल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। केमिकल नेम आपको बताना है इसको सीबी में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताना है। ठीक, तो बेकिंग सोडा जो है ये क्या है? कॉमन नेम। आपको इसका केमिकल नेम बताना है, तो इसका केमिकल नेम होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये सोडियम, और इसको क्या कहेंगे? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? ये सोडियम है, Na सोडियम, और HCO3 को कहेंगे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब एक सीबी बेस्ड वाला क्वेश्चन बताइए, जीके का एक सीबी बेस्ड क्वेश्चन ये बताइए कि CaSO4 0.2H2O CaSO4.2H2O ये किसका फॉर्मूला है? ये जो फॉर्मूला है वो क्या चीज का है? नाम बताएंगे आप, नेम बताएंगे इसका क्या है। आपको हम हिंट बता देते हैं कि ये सीमेंट में पाया जाता है। ठीक है, ये सीमेंट में मिलता है, जिससे कि सीमेंट बहुत हार्ड हो जाता है, पानी डालने के बाद जब सूख जाता है तो एकदम लोहे जैसा हो जाता है। तो इसका आपको नेम बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु एक्सप्लेन द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी क्या था? तो बिग बैंग थ्योरी में यह बताया था कि जो पूरा यूनिवर्स है ना वो फैलता जा रहा, पूरा जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड करता जा रहा, मतलब ऐसे 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 करके क्या हो रहा? पूरा बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो कौन बताया था? तो उनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था? एडविन हबल। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि बिग बैंग थ्योरी भी कुछ है। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि पूरा यूनिवर्स जो है फैलता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है, गुब्बारे की तरह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए आप हमको कि हैली कॉमेट, ठीक है, क्या नाम है? हैली कॉमेट। सीबी वाला क्वेश्चन, जीके का सीबी क्वेश्चन। हैली कॉमेट ये बताइए कि कितने साल बाद दिखाई देता है? हाउ मेनी इंटरवल ईयर्स। ठीक है, मतलब कितने साल बाद दिखाई देता है ना, हाउ मेनी
ईयर्स के बाद ये सीन होता है। हेलिकॉमेट आपको बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर इट सीन, ये लगभग एक पीरियड फिक्स है कि इतने साल बाद वो दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि हेलिकॉमेट हर कितने साल बाद दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको आप बताएंगे। और बिग बैंग थ्योरी कौन बताया था? एडविन हबल, ठीक। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हो गया? ये हो गया, जल्दी नोट करिए। हो गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वेयर वाज पिज्जा इन्वेंटेड। पिज्जा जो है वो सबसे पहले कहां खोजा गया था? खाने वाला पिज्जा, नाम है पिज्जा लेकिन पिएंगे नहीं, खाएंगे। तो बताओ कहां पाया गया था? नहीं पता होगा किसी को, हम बताएं। नेपल्स, नेपल्स इटली में, इटली। नेपल्स जो है वो जगह इटली में है जहां पर सबसे पहले पिज्जा बनाया गया था, नेपल्स इन इटली, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। और जीके का क्वेश्चन आ गया, सीबी बेस्ड वाला क्वेश्चन। ये आप हमको बताइए कि पीवीसी, पीवीसी और एसी का, पीवीसी और एसी का आपको बताना है फुल फॉर्म, ठीक। फुल फॉर्म बताएंगे। और एक फुल फॉर्म आपको बताना है क्राई का, क्राई नहीं, क्राई नहीं, आपको क्या चीज का बताना है? यूनिसेफ, यूनिसेफ, CEF, यूनिसेफ का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक। पीवीसी, एसी और यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। पिज्जा सबसे पहले कहां बना था? नेपल्स इटली में। नहीं पता रहा होगा आपको, इसको नोट करेंगे। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलो 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ईयर टाइटैनिक शिप सिंक। टाइटैनिक जहाज के बारे में आप लोग सुने होंगे। टाइटैनिक शिप जो है वो कौन से ईयर में डूबा था? तो 1912। कौन से ईयर में डूबा था? 1912 में डूबा था, ठीक। अब यदि आपसे पूछ लेगा कि कहां पर डूबा था, तो नॉर्थर्न एटलांटिक, नॉर्थर्न एटलांटिक ओशन, नॉर्थर्न एटलांटिक ओशन, नॉर्थर्न एटलांटिक ओशन में ये टाइटैनिक पानी का जहाज डूबा था। अब यहां पर एक जीके का क्वेश्चन, ये बताइए कि जो टाइटैनिक पानी का जहाज डूबा था वो सबसे लास्ट में एक मैसेज भेजा था, एक मैसेज भेजा था जिसको बोलते थे SOS। अब इस मैसेज का आप ये बताइए कि फुल फॉर्म क्या होता है? SOS, SOS मैसेज होता है, एक इमरजेंसी मैसेज है। SOS जो है वो क्या है? इमरजेंसी, इमरजेंसी मैसेज होता है जो पानी के जहाज वाले या एरोप्लेन्स वाले या भेजते हैं, सबमरीन्स वाले। तो आपको ये बताना है कि SOS जो है मैसेज, इमरजेंसी मैसेज का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसी तरह से आप देखिए, टाइटैनिक के बारे में पढ़ लिया, 1912 हुआ, कहां पर डूबा? नॉर्थर्न एटलांटिक ओशन। तो इस तरह से आप पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप सीबी में बताइए। और जीके के क्वेश्चन को आप एलाबोरेट करके पढ़िए, फैला कर पढ़िए, ना कि समेट कर, ठीक है। अपने हाथों को एकदम मकड़ी के जाल की तरह फैलाइए और इसी तरह से अपने नॉलेज को भी फैलाइए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। कहीं भी आप पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, उसको बताइए, उनके साथ क्विज करिए, जिससे कि आपका एक जीके का वर्ड पावर, जीके का मतलब एक आपका मतलब क्या बोलते हैं कि उसको वोकैबुलरी तैयार होगा, जीके का एक वर्ड पावर तैयार हो जाएगा, आपको हर तरह का जीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो बच्चे नए थे इस चैनल पे, उस चैनल को और आगे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो सब्सक्राइब किए ही हैं, देखते ही मिल जाते हैं, जब भी कोई वीडियोस अपलोड होता है उनको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। तो आप इसको नोट करेंगे और जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स वाला था उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, सी यू, बाय एंड गुड नाइट।